हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के। हमने पार्ट किया था इन्फिनेटिव, लेकिन आज हम करेंगे जीरेंड और पार्टिसिपल। काफी स्टूडेंट को इसमें काफी कंफ्यूजन रहती है। जब एग्जाम में पूछा जाता है फाइंड आउट करिए, जब एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड आउट कीजिएगा पार्टिसिपल और जीरेंड में, क्योंकि इन दोनों का सेम ही रूल चलता है। तो देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी जीरेंड परेशान नहीं करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव वर्ब हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके उसको देख लीजिएगा। अब आज बात आती है हमारे जीरेंड। जीरेंड क्या होता है और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड हमारा पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड आप फ्यूचर नहीं कहिएगा क्योंकि ये टेंस नहीं है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, ये हमारे 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। अब बात आती है जीरेंड क्या होता है। ये एक नाउन की तरह काम करता है। कैसे? ये नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, जो काफी कंफ्यूजन बच्चों को होती है, स्टूडेंट्स को होती है, वो किसमें होती है? एक तो जीरेंड में होती है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल में होती है। इन दोनों में ही कंफ्यूज होते हैं बच्चे। मोस्टली बच्चे एग्जाम में गलती कर जाते हैं। देखते हैं कैसे। ये हमारे नाउन की तरह काम करता है और इसके लास्ट में जो सेंस निकलेगी, वर्ड सेंटेंस के लास्ट में जो सेंस निकले, इसकी हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी साउंड आएगी ना ने नी, ना ने और नी। ठीक है, इसी साउंड आएगी हमारी। जैसे मैंने कहा कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें भी हम वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मेन कंफ्यूजन पॉइंट यही है कि जब दोनों में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है तो हम एग्जाम में कैसे फाइंड आउट करें कि ये जीरेंड है या पार्टिसिपल है। ठीक है, अभी बारी बारी से पढ़ेंगे। जो जीरेंड के 4 और 5 टॉपिक है, टाइप है, उनको एक एक करके हम पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद आएंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में। आई होप इसको देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। तो नाउन हमारा ये नाउन की तरह काम करेगा। नाउन क्या होता है? अगर आपने नाउन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके पहले नाउन की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। नाउन वो चीज है, वो वर्ड है इस दुनिया में जिसका कोई नाम है। जैसे मैं, आप, टीवी, फ्रिज, जो भी है जिसका कोई नाम है वो नाउन है। और नाउन कैसे यूज होता है? या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है या हमारा प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। तो क्या क्लियर हुआ? हमारा जीरेंड है वो एक सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, एज ए सब्जेक्ट। पहला टाइप है इसका एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन हो गया, प्रोनाउन होगा। अब लास्ट में जैसे मैंने एक वर्ड ले यहां लिखा मैंने रीडिंग, रीड लिखा। रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। लेकिन रीड पढ़ना नहीं होता, पढ़ो होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ऑर्डर रूप में इसका यूज होता है। अगर यहाँ हम टू लगा दें तो पढ़ना हो जाएगा। अगर हम टू लगाते हैं तो पढ़ना हो जाएगा। ये रूल था हमारा इन्फिनेटिव के लिए। अब जो हमारा जीरेंड है उसके लिए होगा हमारा रीडिंग। रीडिंग इसका मतलब ये होता है पढ़ना। मैंने अभी आपको बताया है, साउंड अगर ना आता है तो वो हमारा जीरेंड होगा और नाउन होगा। अब करते हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज कैसे होगा। जैसे मैंने कहा रीड, तो हम यहां लिखते हैं एग्जाम्पल, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। ठीक है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट यानी पढ़ना एक अच्छी आदत है। मैंने लिखा वॉक, अब इससे क्या बन जाएगा? आईएनजी फॉर्म हमारे वॉकिंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? वॉकिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, यानी कि घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है। ऐसे सेंटेंस जो बनेंगे, जो रीडिंग है ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम में जब आएगा तो कि ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। और जब वर्ब होती है उससे पहले सब्जेक्ट ही आता है, तो हमारा ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ओके, ये हमारी वर्ब हुई।
और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आया? और हमारे सेंस भी क्या निकली है? ना, यानी कि पढ़ना एक अच्छी आदत है, घूमना सेहत के लिए अच्छा है। तो जो वॉकिंग है और रीडिंग है इसकी सेंस क्या निकली? ना। और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो ये जीरेंड है। पहचानना है आपको? कुछ सेंटेंस ऐसे काफी हम बोलते हैं अपने लाइफ में। अगर स्पोकन की बात करते हैं तो स्पोकन में तो मोस्टली ऐसे ही सेंटेंस बोले जाते हैं। जैसे मैंने कहा तुमसे दूर रहना मेरे लिए आसान नहीं है, तो क्या आ जाएगा? दूर रहना क्या हुआ? स्टे अवे होता है, तो क्या बनेगा इसका? स्टेइंग अवे ऑफ यू इज नॉट इजी फॉर मी, यानी तुमसे दूर रहना मेरे लिए आसान नहीं है, तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए आसान नहीं है। तो क्या करेंगे? लिविंग विद यू इज नॉट इजी फॉर मी। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस हम काफी बोलते हैं अपने लाइफ में। तो केवल आपने वर्ब की फॉर्म लेनी है, आईएनजी फॉर्म में लगाना है और सेंटेंस को बना देना है। ठीक है, जैसे तुमसे बात करना मेरे लिए आसान नहीं है, तो कैसे करेंगे? काफी सेंटेंसेस हम अपनी स्पोकन में भी यूज करते हैं। हम यहाँ स्पोकन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, जब मैं प्रैक्टिस सीरीज लेके आऊंगी तो उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि एग्जाम में हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, जीरेंड सभी को समझ में आया? एज ए नाउन ही काम करता है और पार्टिसिपल क्या होता है? एज ए एडजेक्टिव काम करता है। जो जीरेंड का सेकंड यूज है वो होगा एज ए ऑब्जेक्ट। हमने अभी पढ़ा था एज ए सब्जेक्ट, अब पढ़ेंगे एज ए ऑब्जेक्ट हम जीरेंड का कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। पहला सेंटेंस है उसे पढ़ना पसंद नहीं है, यानी कि उसे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये पढ़ना ना वर्ड आ गया लास्ट में, तो ये हमारा क्या बनेगा? जीरेंड में बनेगा। ये वर्ब हो गई ना हमारी, ये हमारी वर्ब हो गई, ये जीरेंड में बनेगा, नाउन में बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये हमारा। जैसे ही डजंट लाइक टीचिंग, यानी पढ़ना, ना सेंस आ गई हमारी, उसको पढ़ाना पसंद नहीं है। टीचिंग मतलब पढ़ाना, उसको पढ़ाना पसंद नहीं है। तो ये जो हमारा हुआ ये ऑब्जेक्ट हुआ। कैसे हुआ? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये डू नॉट डज नॉट हमारी क्या? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो लास्ट में हमारा क्या आएगा? वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट ही यूज होता है। तो यहाँ हमने फाइंड आउट कर लिया। जब आपके एग्जाम में आएगा कि फाइंड आउट कीजिएगा कि ये जीरेंड है या क्या पार्टिसिपल है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में जो यूज होगा, यानी कि आईएनजी फॉर्म में जो भी आएगा वो हमारा जीरेंड होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सुनीता लाइक्स कुकिंग। जब आप अपने आप से पूछते क्या, मैंने यहाँ कहा सुनीता लाइक्स, सुनीता क्या पसंद करती है। जब अपने आप से क्वेश्चन करेंगे क्या फॉर्म में, जो आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा और जीरेंड होगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ठीक है, जैसे सुनीता हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब हुई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये हमारा जीरेंड हुआ। ठीक है, समझ आया? अब जो बात आती है नेक्स्ट, आई इंजॉय फ्लाइंग द काइट। अब आई इंजॉय फ्लाइंग यानी कि मुझे क्या उड़ाने में मजा आता है, क्या मुझे अच्छा लगता है, इंजॉय करता हूँ काइट को उड़ाने में। ठीक है, किसी को क्रिकेट खेलने में मजा आता है, किसी को सिंगिंग में मजा आता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो यहाँ उड़ाना ना फॉर्म आ गया हमारा, तो ये किसका ऑब्जेक्ट है? आई का ऑब्जेक्ट है ये हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे एग्जाम में। अब चलते हैं हम आगे। एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, जब प्रेपोजिशन के रूप में भी इसका यूज होता है। कैसे? सी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना किसी चीज का, यानी कि मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं, मैं गाना गाने का शौकीन हूं, मैं घूमने का शौकीन हूं। तो फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना, और ये ऑफ क्या है? हमारी प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट हुआ वो हमारा हुआ सिंगिंग। समझ आया? जब भी प्रीपोजिशन आएगी और जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा जीरेंड होगा, तो ये हमारा जीरेंड है। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। ही इज गुड एट ड्राइविंग। जो एट है ये हमारी प्रीपोजिशन है और गुड के साथ हमेशा एट का यूज होता है, और ये जो ड्राइविंग है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा जीरेंड हुआ। किस फॉर्म में? एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही इज टायर्ड ऑफ वेटिंग, यानी कि वह इंतजार करते हुए थक गया। टायर्ड ऑफ, जो ऑफ है ये हमारी प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये हमारा जीरेंड हुआ। आई होप आपको एग्जाम में जीरेंड में तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब देखते हैं इसके जो 4 टाइप होता है, 4 जो यूज है वो कैसे करेंगे, 4 and 5 यूज कैसे होता है। नेक्स्ट यूज है इसका एज अ कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट किया जाए किसी के बारे में, उसका यूज भी जीरेंड में होता है। कैसे, जैसे मैंने कहा सीइंग इज बिलीविंग, जो सीइंग है ये क्या है, देखना। सीइंग इज बिलीविंग, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि देखना ही विश्वास करना है, तो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम जीरेंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हर हैबिट वाज हंटिंग, उसकी आदत क्या है, शिकार करना है, तो ये हमारा जीरेंड है यहाँ। ठीक है, जब हम सेंटेंस में पहचानेंगे तो ये हमारा जीरेंड है, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका। ठीक है, हर हैबिट का। ओके, नेक्स्ट इसका यूज होता है आफ्टर पजेसिव केस, यानी पजेसिव केस आपने एडजेक्टिव में भी पढ़े होंगे। अगर आपने एडजेक्टिव नहीं पढ़े तो मेरी लास्ट वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, एडजेक्टिव को मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। पजेसिव का मतलब होता है जैसे माई माइन, ही हिज, सी हर, यू योर, ये क्या है, पजेसिव है। अधिकार, किसी चीज पे अधिकार जताना वो पजेसिव कहलाता है। देखते हैं उसमें कैसे यूज होता है। My success depends upon my doing hard work. अब ये जो है my doing hard work, ये हमारा पजेसिव अधिकार है। जो my है ये पजेसिव है, यानी कि मेरी सफलता मेरी मेहनत पर निर्भर करती है। ये जो my वर्ड है ये पजेसिव दिखा रहा है, यानी कि अधिकार दिखा रहा है, तो इस रूप में भी हम जीरेंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है उसे मेरा उसकी बेटी से बात करना पसंद नहीं है। अब उसे के लिए अरे ही, नहीं है डजंट, पसंद का क्या होता है लाइक, जो ये वर्ड है उसकी बेटी से बात करना, ये हमारा पजेसिव है, अधिकार है, अधिकार जताता कैसे, लाइक। अब हम अपने आप से क्वेश्चन करें क्या पसंद नहीं है, तो क्या का जो आंसर आएगा वो हमारा जीरेंड होगा। ये हमारा क्या हो गया, लाइक माई टॉकिंग, यानी मेरी बात करना, टू हिज डॉटर, उसकी बेटी से, तो ये हमारा जीरेंड है। ठीक है, आई होप आपको अब अच्छे से जीरेंड को पता करना आ गया होगा, पहचाना सेंटेंस में आ गया होगा, कैसे सेंटेंस में यूज होता है ये सब आपने सीखा होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पार्टिसिपल के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।